मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर रोज़े जुमा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह माफ़ होंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ा ना टूटने के अहकाम। बस गलतफहमियाँ आवाम में पाई जाती हैं। कुछ गलतफहमियाँ ऐसी पाई जाती हैं, लोग समझते हैं इससे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस समय समझते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता, उससे रोज़ा टूट जाता है। इसकी मालूमात होना ज़रूरी है। वो अहकाम 21 अहकाम तकरीबन बनते हैं कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर खाया पिया, जमा किया, रोज़ा फासिद ना हुआ, खा नफल रोज़ा हो या फ़र्ज़ रोज़ा। किसी रोज़ादार को इन अफ़ाल में देखें तो याद दिलाना वाजिब है। यानी कोई खा पी रहा है या ऐसा काम कर रहा है जिससे रोज़ा टूट जाता है, तो ऐसे को याद दिलाना वाजिब है। हाँ, रोज़ादार बहुत कमज़ोर है कि याद दिलाने पर वो खाना छोड़ देगा, जिसकी वजह से कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि रोज़ा रखना दुश्वार हो जाएगा। अगर वो खा लेगा तो रोज़ा अच्छी तरह पूरा कर सकेगा, दीगर इबादतें भी कर सकेगा। और भूल कर खा पी रहा है, इसलिए उसका रोज़ा तो हो ही जाएगा। लिहाजा इस सूरत में याद ना दिलाना बेहतर है। याद ना दिलाना बेहतर है। अगर बंदा कमज़ोर लग रहा है, ये इतना कमज़ोर है कि अगर याद कराया तो ये नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो इसके लिए रोज़ा मुश्किल हो जाएगा या दीगर इबादत भी नहीं कर पाएगा। तो बेहतर है कि ना याद कराएं उसको, खा ले, रोज़ा पूरा कर सके। उसका रोज़ा चूँकि वो भूल कर खा रहा है, इसलिए हो जाएगा। बाज़ मशाइख कराम फरमाते हैं कि अगर जवान को देखे कि जवान बंदा खाना खा रहा है भूल कर, या पानी पी रहा है, या ऐसा काम कर रहा है रोज़ा तोड़ने वाला, तो जवान बंदे को याद दिला दे, बूढ़े को याद ना दिलाए। बुढ़ापे में अक्सर कमज़ोरी होती है, बूढ़े को याद ना दिलाने में हर्ज नहीं। मगर ये हुक्म अक्सर के लिहाज से है, क्योंकि जवान अक्सर ताकतवर होते हैं, बूढ़े अक्सर कमज़ोर होते हैं। चुनांचे असल हुक्म यही है कि जवानी और बुढ़ापे को कोई दखल नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है कुव्वत और कमज़ोरी पे। बस जवान हो सकता है जवान हो लेकिन बूढ़े से कमज़ोर हो, और बूढ़ा हो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, ये भी होता है। तो असल उसूल जो है वो है ताकत और कमज़ोरी पे, कुव्वत और ज़ौफ़, इसका लिहाज रखा जाएगा। लिहाजा अगर जवान इतना कमज़ोर है तो याद दिलाने में हर्ज नहीं है, और बूढ़ा ताकतवर है तो याद दिलाना वाजिब है। रोज़ा याद होने के बावजूद भी मक्खी या गुबार या धुआं हलक में चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। खा गुबार आटे का हो, जो चक्की पीसने या आटा छानने में वो जो उड़ता है गुबार, वो वाला हो, या अनाज का गुबार हो, या हवा से खाक उड़ी, या जानवरों के खुर या टाप से हो। इसी तरह बस या कार का धुआं या उनसे गुबार उड़कर हलक में पहुंचा, अगर रोज़ादार होना याद था तो रोज़ा नहीं जाएगा। अगर बत्ती सुलग रही है, उसका धुआं नाक में गया, रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, लुबान या अगरबत्ती सुलग रही हो और रोज़ा याद होने के बावजूद मुंह करीब करके जानबूझकर उस धुएं को खींच रहे हैं, तो अब रोज़ा फासिद हो जाएगा। खुद ब खुद यहाँ अगरबत्ती मस्जिद में जैसे जल रही है खुशबू के लिए, तो अगर तो खुद ब खुद खुशबू जा रही है, नाक में कोई मसला नहीं है। अगर स्पेशल उसको सूंघेंगे, करीब नाक ले जाकर उसको सूंघेंगे, तो अब रोज़ा उसे टूट जाएगा। भरी सिंगी, ये दर्द का इलाज का एक मखसूस तरीका होता है, जिसमें सुराख किया हुआ सींग दर्द की जगह रखकर मुंह के जरिए जिस्म की गर्मी खींचते हैं, उसे भरी सिंगी कहते हैं। भरी सिंगी लगवाई या तेल या सुरमा लगाया तो रोज़ा ना गया। तेल या सुरमा लगाया, रोज़ा ना गया। तेल या सुरमे का मज़ा हलक में महसूस होता हो, बल्कि थूक में सुरमे का रंग भी दिखाई देता हो, जब भी रोज़ा नहीं टूटता। या इसमें भी गलतफहमी होती है कि सुरमा अंदर जाएगा तो टूट जाता है,
तो तेल या सुरमे का मज़ा हलक में महसूस होता हो, बल्कि थूक में सुरमे का रंग भी दिखाई देता हो, क्योंकि अंदर के कनेक्शन सेम होते हैं। नाक के ज़रिए कुछ लगाएं या आँखों के ज़रिए, तो वो गले में हलक में चीज़ पहुँच जाती है। तो हलक में जायका महसूस हुआ, थूक में उसका रंग भी गालिब हुआ जब भी रोज़ा नहीं टूटा। गुस्ल किया और पानी की ठंडक अंदर महसूस हुई, तो जब भी रोज़ा नहीं टूटा। कुली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई, थूक के साथ उसे निगल लिया, रोज़ा नहीं टूटा। दवा कूटी, हलक में उसका मज़ा महसूस हुआ, रोज़ा नहीं टूटा। कान में पानी चला गया, जब भी रोज़ा नहीं टूटा, बल्कि खुद पानी डाला जब भी ना टूटा। अलबत्ता कान का पर्दा फटा हुआ हो तो कान में पानी डालने से हलक के नीचे चला जाएगा, अब रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि पर्दे की वजह से रुकावट है। अगर किसी का पर्दा ही फटा हुआ है तो उसका जो भी पानी कुछ डालेगा तो वो अंदर चला जाएगा, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। तिनके से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया, फिर वही मैल लगा हुआ तिनका कान में डाला, अगरचे चंद बार ऐसा किया हो, जब भी रोज़ा न टूटा। दांत या मुंह में मामूली चीज़ है, वो रह गई कि लुआब के साथ खुद ही उतर जाएगी, और उतर गई, रोज़ा ना टूटा। तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई, तो रोज़ा ना गया। तिल और रेवड़ी में जो होता है छोटा सा तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ खाने की, उसे चबाया, थूक के साथ निगल लिया, रोज़ा ना गया। मगर जबकि उसका मज़ा हलक में महसूस होता हो, उसका मज़ा महसूस हो रहा है हलक में, तो रोज़ा टूट जाएगा, वरना नहीं टूटेगा। थूक या बलगम मुंह में आया, फिर उसे निकल लिया, रोज़ा ना गया। इसी तरह नाक में रींठ जमा हो गई, सांस के जरिए खींच कर निकल जाने से भी रोज़ा नहीं जाता। दांतों से खून निकल कर हलक तक पहुंचा, खून निकला हलक तक पहुंचा, मगर हलक से नीचे ना उतरा, तो रोज़ा नहीं गया। मक्खी हलक में चली गई, रोज़ा ना गया। जानबूझकर अगर मक्खी निकली तो रोज़ा चला गया।